स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, करा कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, ये क्या कहलाता है? एक बार फिर से सुनिए। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। अच्छा, सीखने के समय में कह रहा है ना, अनुदेशन कक्षा नायक द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करना, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है बताएं, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का चयन कर सकें, उसके लिए आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा होगा इनमें से? न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी बालक के मानसिक रूप से आश्वस्त होने का कारण है। कह रहा, किसी भी बच्चे का मानसिक रूप से आश्वस्त होना इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए, परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, आस पड़ोस का भी वातावरण हो सकता है, इसलिए विकल्प डी यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक परंपरा की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? परिवार से, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, परिवार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? यानी आपसे पूछ रहा है कि पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की वर्ग में पाई जाती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो 11 से 15 अमूर्त संक्रियात्मक और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। बालक के अपराधी प्रवृत्ति का पूछ रहा है, तो अपराधी प्रवृत्ति में परिवार का वातावरण, मुख्य कारण परिवार का, इन विकल्पों में से क्या सही हो जाएगा? परिवार का वातावरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो किस पे ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, यानी किस बच्चे की क्या आवश्यकता है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपयुक्त सभी। तो समायोजित यानी समावेशित शिक्षा की बात कर रहा है, समायोजन की बात, तो सारे विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनको विद्यालय में लाना, बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना और सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा प्रदान करना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन।
तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से होता है, मानसिक क्रिया से भी होता है, सीखने के तरीकों से भी होता है, लेकिन संचार का मानव मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यानी विकल्प डी जो है ये इसका संबंध मनोविज्ञान से नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास एक मशीनरी प्रक्रिया है। तो देखिए विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे निगेटिव पूछ रहा है, इस निगेटिव वाले को अवश्य ध्यान देंगे। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल मानी जाती है? सबसे जटिल या कठिन मानी जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कठिन यानी उत्पात की अवस्था जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो देखिए वृद्धि एवं विकास को पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और आहार भी, यानी संतुलित आहार भी लेना चाहिए वृद्धि के लिए। तो विकल्प डी ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, ये सभी को। तो देखिए भाषा शिक्षण की कक्षा कह रहा है आपसे ना, भाषा शिक्षण परिवार से ही आदमी सीखता है, लेकिन जब शिक्षण लग गया भाषा तो परिवार से सीखता है, लेकिन शिक्षण है तो इसलिए आप लोग पूर्व प्राथमिक कक्षा, विकल्प ए सही करेंगे। ठीक है, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा से। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहे। तो शिक्षक को नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। तो देखिए किसके द्वारा? अनुबंधन के द्वारा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आप डांट के डरा के नहीं सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, बुरी आदत सुधार सकते हैं। दोषारोपण भी नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? अनुबंधन, उनसे सामंजस्य बैठाकर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण के जांच में, उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, समाज के सर्वेक्षण में। सामाजिक तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाएगा? समाज के पर्यवेक्षण में, विकल्प बी सही हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। कह रहा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो नवीन ज्ञान की खोज जो है ये सृजनात्मकता की विशेषता है। उत्पादकता भी है, मौलिकता भी है, लेकिन अपरिवर्तनशीलता जो है ये विशेषता नहीं है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डाट के सही अनुपात में होना चाहिए। विकल्प दिया हुआ है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय से, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता से, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय से, प्रश्न की कठिनाई स्तर से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न की कठिनाई स्तर से। जिस प्रकार का प्रश्न हो उसी प्रकार के समय का तुलना या सही अनुपात में आप उसको कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है, 20 नंबर है सतत, अच्छा 19 नंबर नहीं है, 19 नंबर नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। यानी व्यापक शब्द और इसके अलावा और कौन सा शब्द यूज किया जा सकता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रकरण का सिद्धांत। तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यापक शब्द और उसके अलावा कौन सा शब्द? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज प्रशिक्षण किस प्रशिक्षण का उदाहरण है? असामूहिक बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का रेवन का जो है मैट्रिसेज प्रशिक्षण, ये किसके लिए है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। कौन सा सिद्धांत योजना पाठ में शामिल नहीं है? आपसे कह रहा है विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? योजना की दृढ़ता, यानी योजना में दृढ़ता शामिल नहीं है, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट किया है, 24 नंबर भी नहीं है 23 के बाद, उसके बाद 28 दे दिया है। कह रहा संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकल्प है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास जो है ये सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर 25 नंबर आ गया। बुद्धि लब्धांक IQ आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डाट और उनके शैक्षिक निष्पादन को डाट करता है। तो देखिए बुद्धि लब्धांक जो है ये विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों के वर्गीकरण को, उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, यानी विकल्प बी घटाता और प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। उदाहरण है कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प, यानी सामान्य विद्यालय। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित जो है वो सामान्य विद्यालय, विकल्प बी सही हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप कौन से शब्दों का चयन करने के लिए उसको कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर तो पहले हो चुका है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकल्प है विकास का परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। 29 नंबर है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन ड्यूबी। तो ये किसके द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा जॉन ड्यूबी के द्वारा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक, जहाँ जिसके एकल अभिभावक हैं, आप क्या करेंगे? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन थे, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। 30 नहीं, 2 क्वेश्चन कम थे, एक रिपीटेड था और एक
नहीं था 19 नंबर। कितने सही हुए? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। और अब आप लोग अपनी तैयारी को जांचने में जुट जाएं, क्योंकि 27 फरवरी को आपका रीट का एग्जाम बिल्कुल तय है, होना है। ठीक है, तो अब नई जानकारी नहीं हासिल करेंगे, जो पढ़े हैं उसी को रिपीट करते रहेंगे। एमसीक्यू जरूर लगाएंगे। एमसीक्यू से होता क्या है, आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।